हेलो गाइस, मैं भानु परफेक्ट कैप्चर बाय भानु में आपका स्वागत करता हूं। चकरा देने वाली ऊंचाइयों से सीधे रसाताल पर भारत के सबसे बड़े कारोबारी समूह में से एक अदानी समूह ने बस एक हफ्ते में इन दोनों पहलुओं के दीदार कर लिए। पिछले हफ्ते की शुरुआत में अदानी समूह की कंपनियों का कुल मूल्य 220 अरब डॉलर था, लेकिन अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद ये लगभग आधा हो गया। अदानी समूह ने रिपोर्ट में लगाए सभी आरोपों का खंडन किया और उन्हें बेबुनियाद बताया है। फिर भी वो निवेशकों की चिंता दूर कर पाने में नाकाम रहे हैं। आज जब अदानी समूह की कंपनियों का बाजार भाव हर दिन और गिरता जा रहा है, तो बंदरगाह से लेकर बिजली बनाने वाला ये समूह इस वक्त के अपने सबसे बड़े इम्तिहान से गुजर रहा है। मौजूदा चुनौतियां इस समूह की तरक्की की रफ्तार को बहुत कम कर सकती हैं, या फिर यह भी हो सकता है कि कंपनी को अपनी कुछ बेहतरीन संपत्तियों से हाथ धोना पड़ सकता है। डेनवर कंपनी पहले भी कई कंपनियों को कर चुकी है कंगाल। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आदमी किस तरह कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा धोखा कर रहा है, इस रिपोर्ट के सामने आते ही दो बातें हुई हैं। अडानी के शेयरों की कीमत करीब 4 लाख करोड़ रुपए गिर गई। गौतम अडानी दुनिया की अमीरों की लिस्ट में तीसरे से 7वें स्थान पर चले गए। ऐसे में अब हर किसी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि ये हिडनबर्ग है क्या, ये कंपनी करती क्या है, इसका मालिक कौन है, ये रिपोर्ट उसने क्यों जारी की। अब आप जानिए हिडनबर्ग ने अडानी कंपनी को लेकर क्या खुलासे किए हैं। हिडनबर्ग ने अडानी कंपनी को लेकर अपनी रिपोर्ट में 3 बड़े आरोप लगाए हैं, जिसकी वजह से अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर में गिरावट आई है। पहला आरोप, अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर की कीमत उसी सेक्टर में बिजनेस करने वाली दूसरी कंपनियों की तुलना में 85% तक ज्यादा है। दरअसल शेयर की कीमत उस कंपनी को होने वाले मुनाफे से तय होती है। बाजार अनुमान लगाता है किसी कंपनी को होने वाले मुनाफे के मुकाबले उस कंपनी के शेयर की कीमत कितनी ज्यादा होगी। ऐसे प्राइस अर्निंग रेशियो कहते हैं। अडानी की कंपनियों का प्राइस अर्निंग रेशियो दूसरी कंपनियों से काफी ज्यादा है। दूसरा आरोप, अडानी ग्रुप ने शेयर मार्केट में हेराफेरी करके अपने शेयरों की कीमत बढ़वाई है। अडानी ने मॉरिशस और दूसरे देश की कंपनियों में पैसे लगाए, उन कंपनियों के बाद में अडानी ग्रुप की कंपनी से शेयर खरीदे। इस तरह विदेशी कंपनियों के शेयर खरीदने से अडानी की कंपनी में लोगों का भरोसा बढ़ता है। इससे शेयर की मांग बढ़ती है और मांग बढ़ते ही शेयर की कीमत भी बढ़ती है। हिडनबर्ग रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी के भाई विनोद दुबई में बैठकर यही काम कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में विनोद अडानी से जुड़ी 38 कंपनियों का भी जिक्र किया गया है। तीसरा आरोप, अडानी ग्रुप पर 2.20 लाख करोड़ से ज्यादा का भारी कर्ज है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनियों ने अपनी हैसियत से ज्यादा कर्ज ले रखा है। अडानी ग्रुप की कई कंपनियों ने तो अपने शेयर तक गिरवी रखकर कर्ज लिए हैं। अडानी ने बीते दिनों एसीसी और अंबुजा कंपनी खरीदने के लिए भी कर्ज लिया था। ऐसे में बैंकों के पास वसूलने के लिए अडानी के शेयर के अलावा और कुछ भी नहीं है। हिडनबर्ग कंपनी पहले भी एक बड़ी कंपनी को कंगाल कर चुकी है। सन 2020 में इलेक्ट्रिक ट्रक बनाने वाली अमेरिकी कंपनी निकोला की शेयरों की कीमत तेजी से बढ़ रही थी। तभी सितंबर महीने में निकोला कंपनी को लेकर हिडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसके बाद इस कंपनी के शेयर 80% तक टूट गए थे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।